ये ले, खाने का मेन्यू सब कुछ छोटे हुकुम ने तय किया है। मेन्यू में तो 50 से भी ज्यादा चीजें लिखी हैं, ऊपर से 150 लोगों का खाना। इतने सारे लोगों का इतना खाना इस रसोई में ना बन पावेगा। लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। और सब कैसे होवेगा उसकी चिंता आप हमारे पर छोड़ दीजिए। बाहर सबका नाश्ता हो गया होगा तो जाकर डाइनिंग टेबल साफ कर दीजिए। सब कुछ तैयार करके लंच से पहले ऑफिस पहुंचाना है। ये हुक्म की इज्जत का सवाल है, ना देरी होनी चाहिए ना कुछ गड़बड़ी। हमारे को किसी की नसीहत ना चाहिए। कैसे करना है, कब करना है, वो हमारे पर छोड़ दीजिए। समय से पहले खाना ऑफिस में पहुंचना चाहिए ना, पहुंच जाएगा। आपको जो काम बोला है आप बस वो कर दीजिए। नमस्ते बड़े हुकुम देवान सर। ऑफिस के सभी स्टाफ की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ये हमारी कंपनी का पहला ऑफिस है और आपकी शुभकामनाएं किसी आशीर्वाद से कम है क्या बुंदेला जी? इसीलिए तो हर मकर संक्रांति हम सब परिवार साथ आते हैं और सबके साथ भोजन ग्रहण करते हैं। कंपनी शुरू होने के बाद चंद्रिका जी ने हर साल इस परंपरा को निभाया है और ऑफिस की हर ब्रांच के स्टाफ को घर का खाना खिलाकर चौहान परिवार हमें ये याद दिलाता है कि हम सब उनके परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, हमारा ये पहला ऑफिस हमेशा हमारे लिए खास रहेगा। हम तो आज के खाने को प्रसाद समझकर खाते हैं और सच कहें तो आपके घर के खाने का स्वाद पूरे साल हमारी जुबान से नहीं जाता। हम सब भी आप सबके साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं और मैं अपनी मासा चंद्रिका सिंह चौहान की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी मासा को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन हम उनकी परंपरा नहीं तोड़ेंगे। हर साल की तरह आज भी हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे और इस साल भी खाना हमारे घर से बनकर आएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ में खाना खाना बस एक परंपरा नहीं, इससे ये भी साबित होता है कि चौहान ग्रुप में काम करने वाला हर शख्स हमारे परिवार का हिस्सा है। अब मैं पापा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पापा साहब लंच काउंटर शुरू किया जाए। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। आइए जी, आइए आइए। खाने के डब्बे तो तैयार हैं, लेकिन रसोई में एक भी गंदा बर्तन नहीं पड़ा है। मतलब खाना रसोई में नहीं बना है? ये दोनों डिब्बे जाके गाड़ी में रखवा दीजिए। और हाँ, ड्राइवर से कहिएगा कि हमारा इंतजार करे, कि है ना, सासरे की परंपरा बड़ी बहू के बिना अधूरी है। वसु, तू बहुत गलत कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। बुआ, जब वक्त बदल जावे तो हम तो फिर भी इंसान हैं। और हमारी मानिए, आप भी अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगी। घर का नियम टूटा है, मुझे इसी वक्त हुकुम को खबर करनी होगी। आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप इस घर की नौकरानी हैं और मैं इस घर की बड़ी बहुरानी, कि बात बात पर अपनी हुकुम को हमारी चुगलियां करना बंद कीजिए। आप हमारे धनी ने हमारे को जिम्मेदारी सौंप दी तो मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, जो हमारी सिरदर्दी है। आप अपने मुंह पर ताला लगाइए और आराम से बैठिए। ज़्यादा सोचिए मत। और यो दोनों डब्बे गाड़ी में रखवा दीजिएगा। कल तक तो इस लड़की पर सिर्फ गुस्सा आता था, पर अब इससे नफरत होने लगी है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है।